तो है गाइस, इट्स योर बॉय भव्य देशवाल। यार तुम लोगों की बहुत सारे लोगों की डिमांड थी यार, अथर भैया के साथ पॉडकास्ट करो, अथर भैया की जेई जर्नी बताओ। तो यार तुम्हारी डिमांड और मैं पूरी ना करूँ ऐसा हो सकता है। तो आज हमारे साथ है यार अथर जायसवाल। अथर यार थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दो। हेलो यार गाइस, मेरा नाम है अथर जायसवाल। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और मतलब बेसिकली पॉडकास्ट थोड़ा इनफॉर्मल सा है, क्या ही बहुत ज्यादा इंट्रो देना। पूरा इन्फॉर्मल होने वाला है यार। मैं बिल्कुल इसको ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ कि अगर मैं एक एस्पिरेंट हूँ और मेरे दिमाग में जो जो चीजें आएंगी ना वो पूछने वाला हूँ मैं सारी। तो यार अथर सबसे पहले तो यार मेरे को ये बता दे, तू इलाहाबाद से रहने वाला है। लाइक अर्ली तूने कोचिंग वगैरह ली थी, लाइक 9, 10, 11, 12 तेरा क्या सीन था, क्या तेरे को पता था आईआईटी वगैरह क्या होता है, तू कहाँ स्टैंड कर रहा था, तेरे को कितनी चीजें पता थी? तो यार देखो, सीन ऐसा है कि मैं ऐसे 9th में हमारे में 9th में ऑप्शन होता था कंप्यूटर और कॉमर्स चूज करने का। आईसीएसई स्कूल से था मैं, तो वहाँ पे 9th में ऑप्शन होता है कॉमर्स, कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन। तो वहाँ पे भी ऐसा ही था कि बस घर वालों ने कहा कंप्यूटर ले लो, मैंने कंप्यूटर ले ली थी। फिर उसके बाद ऐसे 9, 10 निकल गई, कुछ खास था नहीं। 9, 10 मतलब बहुत बेसिक था, जेईई का कोई आइडिया वाइडिया अब तक तो नहीं था। 10 पास हो गई, 10th निकल गई। 10th अच्छी खासी मतलब ऑन एवरेज अच्छी निकल गई। ऑन एन एवरेज मतलब कितने परसेंटेज तूने स्कोर करे थे? यार देखो, बहुत अच्छे परसेंटेज तो मतलब मुझे अपने उस टाइम पे अच्छे लगते थे। जब यहाँ आया तो मुझे लगा नहीं यार बहुत कम थे, बट हाँ ठीक है, 86 के आसपास थे मेरे। आईसीएसई बोर्ड में 86 आई गेस, बहुत काफी डिसेंट। मतलब मेरे को उस टाइम पे बहुत अच्छे लगते थे, हाँ बट ठीक है। हाँ, तो फिर 10th खत्म हो गई, उसके बाद आती है 11th में इट वाज की चूज करना होता है अगेन, तो मैं स्ट्रीम चूज करनी होती है। तो इट वाज की मेरी बहन जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम से थी और मेरे पूरे खानदान में ऑलमोस्ट सारे से कॉमर्स वाले ही थे। साइंस वाले सिर्फ ऐसे पापा वाली जनरेशन में लोग रहे होंगे जो कि बहुत ज्यादा, उन्होंने भी बस आगे जो भी था कुछ नहीं था। तो फिर मैंने बोला कि तुम्हें साइंस चूज करना चाहिए। मैं कहा ठीक है, सब बोल रहे हैं तो ठीक है, साइंस ले लेते हैं। तो उस टाइम पे पता था वैसे कि आईआईटी क्या होता है, साइंस से तू करने के वाला है आगे? नहीं, कोई आइडिया नहीं था मेरे को। बस एक मैथ अच्छी लगती थी बचपन से, फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्लास या उससे भी पहले से मैथ अच्छी लगती थी। बस इसी में आगे करना था, जो भी करना था। तो मैथ पढ़ने बस मैथ एक अच्छी लगती थी, इसी के लिए मैंने पीसीएम ले लिया था स्पेसिफिकली। ठीक है। हाँ, तो मतलब अभी तक तू 11th में आ चुका है। साइंस तूने बस इसलिए लिया, बस दीदी ने एक बार बोल दिया है, तेरे को आईआईटी वगैरह का कुछ नहीं पता है। देन तो 11, 12 तो जैसे मेरे को अपना याद है, हमारा मतलब टाइम 10 में लॉकडाउन लग गया था। उस टाइम पे तूने क्या किया एंड आईआईटी वगैरह का तेरे को पता कहाँ से लगा, वो थोड़ी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? देखो फिर आईआईटी वगैरह का सीन ऐसे होता है कि मैं जब 11th में था तो ऐसे जुलाई वगैरह के टाइम पे मेनली हमारा सेशन स्टार्ट होता है, राइट? जब ऐसे बोर्ड के रिजल्ट वगैरह आ जाते हैं उसके बाद ही प्रॉपर्ली स्टार्ट होता तो है। मतलब 10th के बाद तूने 3 महीने छुट्टी बनाई है पूरा? हाँ, मतलब मैंने छुट्टी बनाई, आम बच्चा कोचिंग में जाके कोचिंग ले रहा होता है आईआईटी की, आधा छुट्टी काट रहा है इलाहाबाद में, आराम से। छुट्टी बना रहा था। फिर क्या हुआ कि जुलाई स्टार्ट हुआ, फिर स्टार्ट होती है फिजिक्स। तो बुक नहीं आ गया, बट एक मोटी सी बुक होती थी आईसीएसई में, अभी राइटर नहीं याद आ रहा है, ठीक है? तो वो बुक सबसे ज्यादा मैं हेट करने लगा उस बुक को, क्योंकि फिजिक्स मेरे प्रॉपर बाउंस कर जा रही थी, प्रॉपर। मैथ्स हमेशा की तरह अच्छी लग रही थी, मैथ्स समझ में आ रही थी, मैथ्स में नंबर आ रहे थे। केमिस्ट्री की ठीक है, वो पढ़ लेते थे तो हो जाती थी। फिजिक्स का ऐसा था कि यार ये तो बस ये ना कि औकात में ही नहीं है, मेरे तो नहीं, मुझसे तो नहीं हो सकता। फिर मेरे को लगा यार ये आखिरी बार है मैं साइंस पढ़ रहा हूँ 11, 12, क्योंकि अब ले लिया तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बस ये आखिरी है। इसके बाद मेरा कुछ ना हो रहा, साइंस से मैं ना पढ़ रहा साइंस। सिंपल सा मैंने बना लिया था मन में। बट फिर 11th बीतती है, उसके बाद लग जाता है लॉकडाउन। 11th तेरी कैसी गई थी? लाइक 11th, अच्छा तू ठीक है। अदर प्रॉपर हूँ मैं, अथर्व ड्रॉपर है तो 11th वाली जो थी, 11th जैसे मेरा 11th में पूरा का पूरा लॉकडाउन था, बट अथर्व के में 11th तो ओपन था, बट 12th से लॉकडाउन लगा था। तेरी 11th अथर्व गई कैसी थी? लाइक तू कितना बोलेगा कि जी उसके लेवल के हिसाब से? मैं समझ गया, मैं एक्चुअली क्वेश्चंस भटक गया था, सॉरी। तुमने पूछा था कि जेई का क्या है। तो 11th में मेरा एक क्लासमेट था, ठीक है? वो आईआईटी की प्रेप कर रहा था, वो मेरा ऐसा अच्छा दोस्त था उस टाइम पे। तो वो अपने से स्टार्ट करते हैं सेंगेज, सबको पता है वो ऑप्शन ही सेंगेज पब्लिकेशन की जेई एडवांस वाली बुक्स। उसने खुद से ऑर्डर करी, वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता था। तो ऑब्वियसली यार बच्चे होते हैं स्कूल के, देखा देखी में बहुत कुछ करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा उसकी बुक्स देखी, जेई एडवांस की थी, और वो मेरे सामने फिजिक्स की लेके आया था। कहा ये तो नहीं होगा, फिजिक्स लो भी, ये जेई एडवांस। हाँ, वो था पॉइंट मेरे जेई के इंट्रो का। उसके पहले जेई का कुछ आइडिया नहीं था। 11th खत्म होने के बाद ही नहीं? अच्छा 11th के मिड में? 11th के मिड के आसपास थी मेरा एक इंट्रोडक्शन होता है जेई से, क्या जेई एक चीज एग्जिस्ट करती है। फिर मैंने सेंगेज वगैरह देखी, फिर मैंने भी भाई देखी, मैंने भी ऑर्डर कर लिया। बट मैंने जेई एडवांस नहीं, जेई मेंस की ऑर्डर करी थी। मैं कहा पहले थोड़ा सा लो से देखते हैं, उसके बाद ऊपर चलेंगे। तो जेई मेंस की सेंगेज की बुक ऑर्डर करी, मैथ्स की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की भी करी थी। हाँ, फिजिक्स की भी कर ली थी। तो फिजिक्स भी कर ली?
इस मोमेंट पे लाइक तेरा क्या था कि तेरे को एनआईटी आने से मतलब इतना पता लग गया था कि एनआईटी में आईआईटी कुछ होता है, आईआईटी कुछ होता है, एनआईटी कुछ होता है, ये भी नहीं पता था, बस ऑर्डर कर दिया था। Specifically तो नहीं आते, बट आईआईटी का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था। कुछ तो है बड़ी चीज। कुछ अच्छी चीज है क्योंकि बंदे अगर यहाँ से पढ़ रहे हो, क्योंकि जैसे स्कूल का माहौल थोड़ा सा अलग होता है, अगर प्रॉपर स्कूलिंग कर रहे हो तो बस थोड़ा माहौल अलग था। तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं आइडिया था, बट हाँ कि रफ थोड़ा बहुत समझ में आने लगा था कि हाँ आगे क्या करना है, उसके लिए क्या क्या अभी पढ़ना पड़ेगा। तो जेई का इंट्रोडक्शन यहाँ तक हुआ था मेरा। और अगर उसके बाद 11th में आगे बताऊं तो 11th बहुत अच्छी तो नहीं गई थी, बट ऐसे मेरी क्लास में थी यार, तुम हमेशा अपने पेयर्स को ही देखते हो, तो ऐसा कुछ था कि यार जो हमारा प्रॉपर हमारे स्कूल में क्या था, जो हमारा सेक्शन था उसमें ज्यादातर बच्चों की हालत खराब हुई थी, और जो मेरे दोस्त थे उनकी तो खराब ही थी। तो मैं कहा यार इनकी खराब है, मेरी इनसे अच्छी है, तो मैं डेफिनेटली अच्छा हूँ। तेरी इन जनरल खराब थी अच्छी? इन जनरल अगर मैं कहूँ तो ऐसे मीडियोकर सी थी, अच्छी तो चली नहीं। वीडियो में से अदब की परसेंटेज पूछते हैं कि उसमें से परसेंटेज थोड़ा सा 11th में मेरे पास 70s में कुछ परसेंट थे जेन्युइन, 70 बट ये भी बता सकता हूँ कि उसमें क्लास में टॉपर्स के भी परसेंटेज 87 के आसपास ही गए थे। तो मेरे को उतना खराब नहीं लगा। मैं कहता था रैंक जो हमारे क्लास की 1 रैंक है वो यार 85-87 ला रहे हैं, तो मैं भी 70। अथर्व भी इस सोच में है, लाइक हमें पता है कि जो स्कूल का टॉपर होता है वही आईआईटी में जाता है। स्कूल का टॉपर नहीं, सेक्शन का टॉपर था, बट हाँ वो आईआईटी गया था। अच्छा वो आईआईटी गया था। जो स्कूल का टॉपर होता है इंजीनियर वो आईआईटी जाता है, बट अथर्व ने उस बंदे को सोच रखा कि ये तो हाई लेवल है, इनके लेवल पे तो मैं पहुंच ही नहीं सकता, थोड़ा नीचे ही रहते हो, उससे अपने मतलब सेटिस्फाइड है यार अपने। थिंग इज कि तुम अपने घर वालों की सुनते हो। मेरे घर वालों का था कि भाई 80 के ऊपर परसेंटेज अच्छे होते हैं, बोर्ड्स में आ गए तो वो अच्छे थे। इधर मैं अगर स्कूल के पेपर में इतने आ सकते हैं तो मेरे बोर्ड में अच्छे आ ही जाएंगे, तो सिंपल में अच्छा ही चल रहा है इसका। ठीक है, अच्छा तो भाई अपनी लाइफ में अपना कॉन्फिडेंस है। 11th में तेरे को पता लग गया थोड़ा बहुत, तूने जेईई मेंस की किताबें ऑर्डर कर दी है, एंड तूने जो मतलब डिसेंट भी नहीं कहेंगे, ठीक सी परसेंटेज आ गई है तेरी, 70-70s में आ गई है, एंड अभी 12th तेरी स्टार्ट होने वाली है, उसमें लग गया है लॉकडाउन। आगे क्या रहा 12th में? एक चीज हाँ मतलब भाई 11th की एक चीज, और जब मैंने वो ऑर्डर की तो वो ऑर्डर करके बोला कि यार अच्छा तो मैथ्स ऑब्वियसली मेरी फेवरेट मैथ्स है, तो मैंने मैथ्स से स्टार्ट किया। बट वहां पे मुझे दिखा नहीं हो रही मैथ्स से, नहीं हो रही सेल्फ स्टडी से तो नहीं हो रही। हाँ मैंने सबसे इजी चैप्टर खोला था मैट्रिक्स। हाँ उसमें देखो पता है वो ट्रेस करके कुछ होता है, हाँ सम ऑफ डायगोनल हाँ, सेक्टर्स है ना, हाँ, तो ट्रेस सबसे पहले टॉपिक मेरे को ये पता नहीं क्यों याद है अभी तक, बट वो अभी भी वो पेज स्पेसिफिक फोटो के साथ याद है थोड़ा सा। तो वहां सब कुछ ढूंढ रहा था, बट ऐसे वो था कि यार अटेंशन स्पैन इतना ज्यादा होता नहीं है तुम्हारा, तुमने थोड़ा सा पढ़ाई करी फिर तुमने छोड़ दिया। तो मेरे को वही एक टॉपिक बस अभी पता नहीं कैसे दिमाग में आ रहा है। तो मैथ्स वैसे यहाँ पे खोली थी, फिजिक्स तो यार फिर से अगेन जब भाई नहीं आ रही थी तो यार जेई की तो कतई नहीं आ रही थी मेरे को, तो जेई की फिजिक्स वहीं बंद कर दी मैंने, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ ली थी, मैथ्स थोड़ी, बट इन जनरल फिर जब लॉकडाउन लगा तो सब खत्म, कुछ नहीं पढ़ा। इन जनरल में एकदम ऐसे जीरो प्लेस पे आ गया था, मतलब अभी 11th के एंड पे 11th के एंड में तो जीरो पे आ गया वापस। मतलब तुम जान से 11th तुम सबको पता है बहुत क्रूशियल टाइम होता है, या बिगड़ते हो या बनते हो। तो होपफुली नाम बिगड़ा था, ऑब्वियसली बना भी नहीं था, बट ठीक है मीडियोकर बैलेंस था। 12th स्टार्ट हुई तब तूने क्या सोचा दिन? यार 12th का सीन ये है कि मेरा जो स्कूल था वो मेरे घर से ऐसे 70-80 किलोमीटर दूर था। मतलब वहाँ पे मैं वहाँ पे जहाँ मेरा स्कूल था वहाँ पे भी मैं घर पे ही रहता था, बट जो मेन घर होता है मतलब मेन घर जहाँ मम्मी पापा वगैरह सब रहते हैं वो मेरा दूर था। तो मैं अपने मेन वाले घर चले गया क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, तो सारे लोग वहीं पे थे। तो बेसिकली जो गांव में है, लाइक मम्मी पापा गांव में रहते हैं, इलाहाबाद शहर में इसका मतलब रह रहे स्कूलिंग के लिए, तो वापस क्योंकि लॉकडाउन लगा तो सब अपने अपने होम टाउन में चले गए। होम टाउन चले गया, वहाँ पे था, और वहाँ पे पढ़ाई से कोई दूर तक कनेक्शन नहीं। ऑब्वियसली भाई लॉकडाउन चल रहा है, खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो मौज करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता था लॉकडाउन में। तो वही है, फिर लॉकडाउन स्टार्ट मतलब 3 फेज लॉकडाउन के थे ना, जुलाई में आई गेस खुल गया था। ठीक है, वो टाइम था जुलाई 2021 या 2020 शायद 2020 का, हाँ फर्स्ट वाले। तो 2021 का जुलाई अगस्त आया, उस टाइम पे मम्मी ने कहा भाई पढ़ाई शुरू कर दो, तो ऑब्वियसली मैथ्स ही पसंद है। फिर उसके बाद वहाँ पे बुलाया मैथ्स की टीचर, मतलब ऐसे वो ट्यूटर थे, वो बहुत प्यारे टीचर थे, मतलब मैं बहुत सारे एटलीस्ट पढ़ाई बनाने के लिए मेरे बहुत प्यारे टीचर थे। वो घर पे आते थे, वो डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़ाते थे, 1-2 घंटा, और वहां से ऐसे मैथ्स शुरू की। और अप्रॉक्स क्योंकि स्कूल तो पूरे साल नहीं खुले थे, याद होगा तुम्हें, हमारे 11th था, तो दिसंबर के आसपास मेरी मैथ्स में हमारे 13-14 चैप्टर होते थे उस टाइम पे, उसमें से 10-11 हो गए थे जेई लेवल तक के। नहीं यार, मतलब जेई लेवल के तो नहीं, बट एनसीईआरटी लेवल के भी नहीं। वो एमएलए के बाद वो बुक याद है मेरे को, मैथ्स की लेवल होती थी, वो अच्छे लेवल की थी, मतलब अच्छे बहुत अच्छे लेवल नहीं,
बट तुमको ऐसे बेसिक्स और उससे काफी ऊपर तक अच्छे से क्लियर कराते। मतलब जेई मेंस के लिए मैं मानता था कि वो इनफ थी, अगर तुम्हें ठीक ठाक नंबर लाने जेई मेंस में काम हो जाता था। उस टाइम के जो 19 वाले अगर प्रीवियस पेपर आते थे वो इजी होते थे, इसलिए मेरे को लगता था कि वो जो चिल है। तो वहां तक मैंने मैथ्स पढ़ ली, फिर मैंने केमिस्ट्री वगैरह थोड़ी थोड़ी पढ़ ली थी, फिजिक्स वाला पढ़ने के यूट्यूब चैनल से, क्योंकि वो बोर्ड्स के लिए मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। बोर्ड्स के लिए बेस्ट लगता है पुराने वाली वीडियो यूट्यूब पे। हाँ, पुरानी वाली वीडियो अलग सर की, ठीक है, ये कोई पेड वेड नहीं है, सच में बोल रहा हूँ, सच में पढ़ता था, ठीक है। तो उससे फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी। उनकी फिजिक्स, वैसे उनका नाम फिजिक्स वाला है, बट उनकी केमिस्ट्री मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री वहां से थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करती थी। फिर जब दिसंबर का टाइम आता है तो मम्मी कहती है तुम जाओ वापस, मतलब जहाँ स्कूल है इलाहाबाद जाओ वापस, वहीं रहो, वहीं पढ़ाई स्टार्ट करो, आगे कुछ करना है, क्योंकि एनी डे 12th खत्म हो रही है भाई, कुछ तो करना होता है। फिर वही पॉइंट था जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि यार जेई करना है। मतलब थोड़ा लेट था, ऐसे जेई 12th के एंड में बंदा डिसाइड करता है जेई दिसंबर कह सकते हैं, नवंबर भी एंड ही है तरीके से। अगर ट्रेडिशनली तो जेई जनवरी में होता है, तो एंड ही है, बट ठीक है। तो उसके पहले मैंने सोचा था कि मैं तो भाई बीबीए वगैरह करूंगा। अच्छा, मैंने कहा बीबीए कॉलेजेस वगैरह तो सर्च कर लिए थे। हाँ, फाइनली डिसाइड हो गया कि हाँ जेई करना है। वहां से जब जेई का स्टार्ट हुआ तो फिर अपने से ऑब्वियसली भाई सीरियस होकर पढ़ाई भी तो करनी है अगर जेई करना है। मैं तो ज्यादा इन्वॉल्व तो है नहीं उन चीजों में कि मुझे आइडिया हो कि ऐसे कोचिंग वगैरह में क्या क्या होता है। तो फिर वहां से स्टार्ट होती है जेई की जर्नी, रियल जेई की जर्नी, ठीक है। वहां से स्टार्ट करता हूँ मैं जेई की जर्नी अपनी। मैथ्स मतलब जितनी बताई तो मैं 11th थोड़ी बहुत रखी थी, 11th फिजिक्स केमिस्ट्री तो भाई बता दिया, कुछ भी यहाँ क्योंकि रिवाइज नहीं करा। 6 महीने बीच में ब्रेक, क्या याद रहेगा? ब्रेक में पूरे दबा के खाना पीना चल रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा कुछ नहीं याद रहता, नॉर्मल टेंशन के अलावा, वो भी थोड़ा रिवाइज करना पड़ता है। फिर वहां पे स्टार्ट किया था मैंने वही फिजिक्स वाला से। वो भी मुझे लगता था जेईई मेंस के लिए उतना सफिशिएंट होता था कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री वेरी इजी आती है। एनसीईआरटी से ऊपर ही पढ़ाते थे वो, और एनसीईआरटी से ऊपर केमिस्ट्री तो नहीं आती है, फिजिकल वगैरह हटा दे रही है, सब इतना याद नहीं है, बट ठीक है। तो फिजिक्स 0, केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी, मैथ्स थोड़ी अच्छी, ये भी मेरी 3 हालत। और अपना फर्स्ट जेईई मेंस होता है फेब में, याद है? मतलब तुम्हारा नहीं मिला फेब में, उस टाइम पे 4 अटेम्प्ट हुए थे। फेब में हुआ था पहला, 2 पहले हुए थे, फिर ब्रेक आ गया था, कोई एक वेव आ गई थी कोविड की, फिर उसके बाद 2 हुए थे। मैंने दिए 2 अटेम्प्ट। फेब वाले दिया था, फेब वाले दिया था। फेब वाले में जितनी प्रिपरेशन बताई बस जेन्युइनली उतनी ही थी। कितने आ गए 300 में से? नंबर नहीं याद है यार, मार्क्स परसेंटेज याद है। परसेंटेज कितनी आई? परसेंटेज थी बस 81%। 81 मतलब कुछ नहीं था। जिस हिसाब से प्रेप है उस हिसाब से 81% है। हाँ, मतलब यार मेरे को एक्चुअली मैं कोई सीरियस नहीं था जेईई के लिए। मैं बता रहा हूँ लोगों को, जेन्युइनली झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच है कि मैंने जेईई सच में वहीं पे स्टार्ट किया था। जब तेरी जेईई फैब में तूने अटेम्प्ट दिया, तूने रियलाइज किया भाई 81% है, इससे तो नहीं होगा। उसके बाद सीरियस उस टाइम पे तो यूट्यूब वगैरह में सब शॉर्ट्स वो वीडियोस वगैरह देख के फिर पूरा स्केच ले लिया था, पूरा आइडिया ले लिया था कि कैसे क्या होता है, कितने नंबर चाहिए होते हैं किस चीज में। उसके बाद मेरे को पूरा ज्ञान था, मतलब A to Z मैं पूरा सेट से रेडी था कि हाँ अब मेरे को सब कुछ पता है। IIT क्या होता है, NIT क्या होता है, कौन सा पेपर कितने नंबर लाने होते हैं, परसेंटाइल क्या होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, पर सब्जेक्ट कट ऑफ क्या होती है, सब कुछ पता था उसके बाद। थोड़ा सा लेट था, बट अब एक बात होता है, 12th पूरी हो गई थी, तूने ये क्यों सोचा कि मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर और जैसे घर वालों ने कुछ और नहीं बोला कि ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, बीबीए या किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन, तूने ड्रॉप क्यों लिया? एंड ड्रॉप IIT के लिए लिया था, NIT के लिए थी? इसमें कुछ था कि बढ़िया NIT मिल जाए, मैं उसमें भी हैप्पी हूँ। मतलब मेरा ऐसा था कि मैं जेन्युइन बताऊं तो मेरे घर वालों का ऐसा है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, सिंपल, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रॉपर सपोर्टिव है कि ड्रॉप लेना है ड्रॉप ले लो, अभी कहीं कॉलेज जाना है अभी कहीं चले जाओ, सब तुम्हारे ऊपर है। बट यार वो वही इतना लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा था, तो वैसे हम तो लॉकडाउन वाले फेस में थे प्रॉपर, तो फिर वहां से इतनी इजीली तो नहीं निकल सकते थे। तो फिर वहां से मैंने क्या सोचा, तो बहुत प्रॉपर 2-3 दिन, काफी दिन सोचा होगा ऑब्वियसली। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि यार जाएंगे तो बेस्ट जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। ये बस एक एटीट्यूड मन में आया था, बहुत बढ़िया एटीट्यूड, जाएंगे तो बेस्ट जाएंगे, वरना सच में नहीं जाएंगे। मतलब फिर नहीं करूंगा इंजीनियरिंग, बट करूंगा तो बेस्ट जगह से करूंगा। फिर बेस्ट ऑब्वियसली IIT में भी मेरे को IIT दिल्ली सबसे ऊपर लगता था। बॉम्बे नहीं है, दिल्ली के ऊपर है, बच्चों सुन लो यार। जेन्युइनली मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मेरे को सिर्फ दिल्ली की ड्रीम था, बॉम्बे मेरे को कुछ नहीं लगता था। लगता था बस दिल्ली है जो है, उसके अलावा सब बेकार है। ठीक है, तो मतलब ये तूने बता दिया। अब अथर्व ने देखो पूरी 11th चली गई, पूरी 12th चली गई, इसकी 81 परसेंटाइल है, जो कि ओके होती है, मतलब ओके नहीं, बेकार ही है। खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है,
एंड इसको अभी इतना पता लग गया कि IIT क्या होता है, NIT क्या होता है, कितने मार्क्स पे क्या मिलता है। एंड प्लस में इसको यही पता लग गया कि इसने ड्रॉप क्यों लिया, जाऊंगा तो बेस्ट करूंगा वरना नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है, इसका एटीट्यूड था भाई। बेस्ट और नथिंग। अब ड्रॉप ऑनलाइन भी आ चुका, तूने बताया तो फिजिक्स वाले से पढ़ता था, तो तू इलाहाबाद छोड़ के कोटा क्यों गया? अथर जो है मेरे को पता है कोटा गया था, ऑनलाइन फिजिक्स वाला उस टाइम बैच लॉन्च कर रहा था, तो तू घर पे बैठी है ऑनलाइन ना पढ़ के तू कोटा क्यों गया, ये बता भाई। यार मैं तो बताता हूँ, देखो मैंने उस टाइम पे फिजिक्स वाला का ऑनलाइन बैच लिया था, ठीक है। बट द थिंग इज कि मैं खुद को इस मामले में कोसता हूँ कि मेरा खुद पे उतना कंट्रोल नहीं है। ये मेरे रीजन था कि ऑफलाइन पहले तो ऑनलाइन को स्विच करने का, और वो भी यार एक चीज होती है, मतलब ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए, बट कि ऐसे सस्ते बैच मिल गए थे तो फिर हम उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, जो कि गलत है, बहुत गलत है भाई। तुम्हें हर चीज की वैल्यू करनी चाहिए। जस्ट वो बचपना था थोड़ा सा, या फिर कुछ भी था जो भी था, या उस टाइम पे मतलब ठीक है कंट्रोल वगैरह नहीं था, तो मैं उसको बहुत लाइटली लेने लगा था, यार लेता था, तो फिर मैं ज्यादा नहीं फोकस कर पा रहा था, ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा था उससे। फिर वहां से आता है, फिर मतलब जो था कि फिजिक्स वाला का बैच ले लिया था, उसके कुछ टाइम बाद मतलब जुलाई आ गई थी, जुलाई में एलन का बैच लिया था मैंने सोचा था कि मैं कोटा जाऊंगा, ठीक है। बट उस टाइम पे फिर यार कोविड उस टाइम पे बहुत ऐसे ऐसा चल रहा था, कभी जा रहा था, तो फिर घर वाले के थोड़ा सेफ्टी कंसर्न्स थे, तो मैं कहा यार कोई बात नहीं, बट मेरे को पढ़ना है, सब कुछ अपने से करना है। उस टाइम पर मैं प्रॉपर, उस टाइम के मतलब वही है, डेडिकेटेड हो गया था। मैं प्रॉपर एक अटेम्प्ट देख के 81% खा के मैं प्रॉपर सीरियस हो गया था कि भाई अब तो हो गया। वहां से शुरू होता है कि हाँ अब डेडिकेशन है, अब पढ़ना है। तो जो वहां से लेकर जुलाई तक का फेज था जहाँ पे मैंने एलन का मैच खरीदा था, वहां से लेकर जुलाई मतलब 3 महीने था, 4 महीने, तो उसमें मैंने पढ़ाई की थी, खींच के घिस के पढ़ाई की थी, क्योंकि मतलब उस टाइम तो डेडिकेशन था। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था कि अब तो भाई करना है, चेंज निकालना है, क्योंकि अब जाना है। और एनी डे मैंने ड्रॉप ले लिया तो काफी बड़ा स्टेक होता है, ठीक है। तो फिर वो 3-4 महीने मैंने अच्छी पढ़ाई करी थी, कहीं से पढ़ाई करी थी, बहुत ऐसे रैंडम थी, समझ गया, बट ठीक पढ़ाई थी कि मेरे बेसिस बन रहे थे। लाइक YouTube से कहीं से हाँ, कुछ पढ़ लिया, आपसे कुछ पढ़ लिया, कहीं अकेडमी के चैनल से कुछ पढ़ लिया, मैं हर जगह से पढ़ाई की है। काफी बच्चे इससे रिलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं। मतलब मैं टीचर का नाम भी बता सकता हूँ, मैंने साक्षी बोरा से केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी थी, पूरा मैम से केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी थी। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बहुत उधर से पढ़ा था। मैथ्स वगैरह तो थोड़ी देख लेते थे। मैथ्स में किस टीचर से पढ़ी थी, अगर नाम याद हो तो? यार फिजिक्स केमिस्ट्री में एकदम अच्छे से याद है, मैंने साक्षी बोरा मैम से पढ़ी थी। मैं भी क्यूट इसलिए बढ़िया, इसने समझ रहे हो साक्षी बोरा मैम, अगर आप वीडियो देख रहे हो यार साक्षी बोरा मैम से मिला क्यों ऐसे, सच में फोटो में? अरे भाई लड़के किसी, हाँ ठीक है। फिर उसके पहले केमिस्ट्री हो गया। फिजिक्स मैंने उनसे पढ़ी थी, अलग पांडे सर से, वो मेरे को अच्छी लगती थी क्योंकि वो थोड़ी सिंपली पढ़ाते थे, और मेरी फिजिक्स वैसे भाई 36 का आंकड़ा रखा था मेरा प्रॉपर, मेरे को थोड़ा चाहिए था जो इजी वे में समझाया ज्यादा आने वाली। और मैथ्स मैंने खुद से काफी हद तक पढ़ रखी थी, तो मेरे को यूट्यूब नहीं आता क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मैथ्स को फोकस किया, कुछ सही जाता था मैथ का ठीक ठाक। फिर यहाँ पे आ जाता है जुलाई। अब मेरे पास याद है, बेसिस है मेरे सारे कवर, सारे नहीं बट बेसिस कवर सारे नहीं, बट हाँ ठीक ठाक कवर्ड है मेरे पास। ओके, कुछ प्रेप है, इसके दम पे मैं ड्रॉप ईयर में कूदते जा रहा हूँ, ऐसा समझ लो, ठीक है। फिर मैंने एलन का बैच किया उस टाइम पे, 15 जुलाई को मेरा बैच स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो कौन चला गया? नहीं गया, वही सेफ्टी कंसर्न, सिक्योरिटी कंट्रोल, कोविड वाले कंसर्न थे यार। तो फिर 15 जुलाई को स्टार्ट होता है ऑनलाइन बैच। फिर से वही थी दिक्कत, कंट्रोल आनी में दिन के 7 घंटे लेक्चर होते थे, 6 घंटे 3-4 लेक्चर होते थे, 1.5 घंटे के एक होते थे, 15-15 मिनट के गैप के, ठीक है। नींद आ गया थोड़ा सा खुद के ऊपर, तो यार तो ऐसे ये सब की चलो देख लिए, 2 कल देखने के, सुबह क्योंकि दोपहर में लेक्चर है, कवर हो जाएगा। बट ऐसे एनी डे सबको पता है यार नहीं होता ये, सबसे जो कहना सब कुछ कह लो, कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर मैं ऐसे समझ गया इन द सेंस कि थोड़ा थोड़ा बैकलॉग बनता जा रहा था, थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ते जा रहा था, थोड़ा थोड़ा बन रहा था, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था। तो ओवरऑल मैं एक सही डायरेक्शन में जा रहा था। मतलब बहुत आइडिया ऑब्वियसली किसी की नहीं होती है, लेकिन आइडिया सिर्फ वो एआई वगैरह की होती है, मेरी नहीं थी। मतलब एक चीज मैं ध्यान रखना, हल्का सा सर को इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि किसी की भी ऐसा नहीं होता है आइडियल प्रेप नहीं होती, मतलब टॉप्स वगैरह को छोड़ दे, सबकी प्रेप में होता है डाउन्स आएंगे। अगर तुम्हारी कहानी में डाउन्स नहीं आएंगे तो तुम्हारी कहानी अच्छी नहीं है। तो आप एंजॉय कैसे करोगे, वही चीज है। और सबको अपनी प्रेप में थोड़े डाउन्स नहीं भी होते तो भी दिखते हैं, हाँ सिंपल सी चीजें सब रोकते हैं यार। तो वही था, तो जुलाई, फिर उसके बाद से मैं पढ़ना स्टार्ट, मतलब पढ़ाई होती थी कंटिन्यूअसली। फिर आता है सितंबर का टाइम, सितंबर नहीं अक्टूबर का टाइम। फिर अक्टूबर तक ऐसा ही था कि अगर मेरे 10 चैप्टर हो गए होंगे ऑनलाइन में, तो मैंने उसमें से 8 पढ़ रखे थे या 7 पढ़ रखे थे, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज में सही स्टैंड कर रहा था, खराब नहीं स्टैंड कर रहा था। बट हाँ एक चोरी करता था मैं खुद से,
कि मैं टेस्ट में थोड़ी से बकचोदी कर देता था, मतलब टेस्ट को टाल देता था कि नहीं दूंगा, या डाल देता था, चीटिंग कर लेता थोड़ा बहुत? नहीं, बट फॉर्मूला देख लिया। जैसे फॉर्मूला देख लिया, ये तो यार मेरे बगल में टेबल है मेरी, तो मैं ऑनलाइन टेस्ट कर हाँ मतलब नहीं देखो, होता यार, मतलब वो तुम्हें लगता है कि मेरे को आता है यार, तो मैं बस एक हाँ, सेकंड देख लेता हूँ और मैं एक और चीज करता था कि गिव अप कर देता था। हाँ, ये सबसे गलत चीज थी, गिव अप नहीं करना चाहिए। मैं मैथ्स अटेम्प्ट करता था पूरी, मैं केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता था पूरी, फिजिक्स आते ही छोड़ दो। फिजिक्स आते ही मेरे को लगता था यार 2 सब्जेक्ट तो हो गए, अब हम इसको बस एस्टिमेट करते कि फिजिक्स में मेरे इतने भागी जाएंगे, तो भाई फिजिक्स करना इसलिए, ठीक, समझ गया। तो मैं फिजिक्स बहुत स्किप करता था। ये थोड़ी दिक्कत थी, कभी मत करना भाई, कभी मत करना, सबसे बेकार चीज है अगर ये चीज ही मत करना यार कि तुम्हें फॉर्मूला याद है, साइड से देख लिया। आगे जेईई मेंस का पेपर काफी ज्यादा फॉर्मूला ओरिएंटेड होता है, अभी तो देख के नंबर आ जाएंगे, फाइनल में कहाँ से देखोगे? सिंपल, और तुम नहीं देखोगे तो तुम्हें रिग्रेट होगा, तो तुम बाद में याद करोगे। हाँ, ये गलतियां सब करते हैं, एनी डे यार सब करते हैं, ठीक है, मैंने भी करी थी। ठीक फिर यहाँ से होता है, मैंने ये करी है। ऑब्वियसली सब करते हैं। फिर आता है अक्टूबर, अक्टूबर में ये होता है कि थोड़ा सा यार एक सैचुरेशन आ जाता है जरा कि यार भाई स्क्रीन और खेली जा रही है, और मेरे को लग रहा था कि जो 10 में से 7 वो रखे हैं, ये 3 मेरे लिए बहुत ज्यादा लॉस करा देंगे, क्योंकि फिजिक्स में मेरे फिर से भाई फिजिक्स आ गई फर्स्ट आने वाली रसो। फिजिक्स में मेरे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर छूटे थे, लाइक ग्रेविटेशन का स्टार्ट, ग्रेविटेशन रोटेशनल मोशन का स्टार्टिंग का, और यार सबको पता है कितना ज्यादा जरूरी है रोटेशनल मोशन, ठीक है, एसएचएम रोटेशनल मोशन, ये चीजें मेरी छूट गई। तो फिर वो एक हो गया था यार, मैं एक्सॉस्ट हो गया था कि भाई इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने घर पे जिद करी कि यार कोविड ठीक है, काफी हद तक दूर भी जा चुका है, अब प्लीज जाने दो मेरे को कोटा, प्लीज जाने दो, कुछ भी हो जाए जाना है मुझे। फिर मैं जाता हूँ कोटा जाता हूँ मैं 18 अक्टूबर को आई गेस, ठीक है, और उस टाइम पे कहीं 26 अक्टूबर के आसपास दिवाली थी। तो वापस जाता है नहीं, जब कोटा फिर मैं कोटा एंट्री करता हूँ एक दिन पापा के साथ, एक दिन पापा रहते हैं, अगले दिन चले जाते हैं, अगले दिन से सुबह क्लास, ठीक है, सुबह मेरा बैच था, मैंने ऑनलाइन को ऑफलाइन में कन्वर्ट करा है, फिर मेरा बैच था सुबह का, सुबह 8 बजे से क्लास होती थी, समटाइम्स वो 6:30 बजे भी होती थी, सुबह 6:30 बजे का मैं काफी टाइम में बताता हूँ आगे चल के। तो यहाँ पे शुरू होती क्लासेस वगैरह, मैं क्लासेस भाई रेगुलर भी जा रहा हूँ क्योंकि यार इन्हीं पढ़ना है, जाना है, करना है एंटी। तो सुबह से 8 बजे नाश्ता वाश्ता करके क्लास में 2 बजे तक क्लास होती थी, 1:15 तक होती थी, ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास से 1:15 या 1:30 के आसपास तक होती थी। क्लास खत्म, वापस अपने हॉस्टल, मैं हॉस्टल में रहता था वहाँ पे, और हॉस्टल में आके खाना वाना खाना, फिर ये डेली शेड्यूल बन गया था। पर प्रॉब्लम पता है क्या होती है, सिर्फ 3 दिन तक ठीक था, चौथे दिन मेरे को बीमारी हो जाती, मतलब मैं बुखार हो जाता है। फिर भाई एक तो पहली बार घर से बाहर निकला, ठीक है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा होम सिकनेस होती है सबको, और मैं थोड़ा सा छोटा बेटा थोड़ा सा पैम्पर्ड होता है, ठीक है। फिर गया बाहर, फिर वहां पे जाते ही जो बाहर कह रहा हूँ, फिर वो पता लगता है कि वो डेंगू हो गया था, वो डेंगू हो गया 3 दिन के अंदर कोटा में डेंगू हो गया। 3 दिन के अंदर मेरे को डेंगू हो गया था। 1 हफ्ते बाद दिवाली थी, प्रॉपर ऐसे मैंने याद है ऐसे 16-17 घंटे के गैप में 6-7 बार वॉमिटिंग कर दी थी मैंने, मेरी हालत खराब हो गई थी। रात के टाइम पे अकेला रूम में बंदा, रूम में कहाँ से दोस्त बनेंगे, सिंपल चीजें, क्लास में दोस्त बने होंगे, वो भी इतने सारे, तो तुम 3 दिन नहीं हो जाओगे, और दोस्त नहीं बनते 3 दिन में। तो फिर वहां पे जो मेरा हॉस्टल का वार्डन था उसने थोड़ा हेल्प किया था, हॉस्पिटल वगैरह लेके गया, तो 1 हफ्ता मैं वहां सफर कर गया। ठीक है, तो बहुत डिमोटिवेटिंग था यार, मतलब ये नहीं कह सकता कि घर से तो बुरा आया ऐसे आते ही भाई ये हो गया। एक टाइम की तो लगा होगी आईटी प्रेप छोड़ने, ऐसा ये लगा मेरे को लगा था यार ये प्रॉपर छोड़ दूं नहीं, बट ऐसे ही तुरंत ही लगा था भाई, जब यार क्या कर रहा हूँ, इससे अच्छा घर चलते हैं, खाने को कोई सामने से दे देगा, खिला देगा अपने हाथों से, सब कुछ अच्छे से केयर कर लेगा, यहाँ पे खुद से करना है। तो मैं अपना रूम खुला रख के सोचा था, मेरे को लगता था कुछ हो गया तो मेरा वार्डन अंदर घुस जाए बस। दिवाली वगैरह ही, दिवाली मैंने पहली बार करके वहां सेलिब्रेट की थी, थोड़ी खराब लगी थी, बट ठीक है। तुम कोटा में अगर जो लोग भी हैं तुम्हें पता होगा कि 1 हफ्ते की छुट्टी होती है वैसे वहाँ पे, बट फिर भी सारे लोग घर नहीं जाते हैं, वहाँ पे दोस्ती वगैरह स्टार्ट हो गई थी मेरी। फिर ये था, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली पढ़ाई चल रही थी, दिसंबर आता है, हमें लगा था कि फेब के आसपास ही होगा अटेम्प्ट मेरा पहले। एक डाउट है मेरा, तू 2-3 महीने कोटा में रह चुका है, अब लाइक हमें सुनने में आते हैं कोटा में वो मतलब जो कोटा के डिस्ट्रैक्शन है, लाइक कोटा में बढ़िया घूमने के लिए जगह बना रखी है, मूवी देखने के लिए बना रखे हैं, कपल स्पोर्ट्स बना रखे हैं, कोटा में नशे पूरे चल रहे हैं कि लाइक किसी को दारू गांजा कुछ भी चाहिए हो कोटा में इजीली अवेलेबल है। ये सब चीजें मैंने सुनी है चीजें, इन सब चीजों को तूने कैसे अपने आप से असर रखा है कि उसमें तू फंसा था खुद भी, तो उससे तूने कैसे हैंडल किया वो सब, अगर तू शेयर करना चाह रहा था एक बार। तो देखो
मैं वही बात है, वैसे दिसंबर तक इसीलिए ब्रेक लिया। अच्छा। दिसंबर के आसपास क्या आता है कि पहले तो वो सुबह 6:30 बजे की क्लास बताता हूँ। सुबह 6:30 बजे क्लास होती थी। ऐसा मेरे को लगता था भाई कि कोटा में ठंड नहीं होती होगी, बट कोटा में प्रॉपर 4 डिग्री 3 डिग्री वाली ठंड होती थी। उस टाइम पे सुबह 6:30 बजे क्लास लोग जाते थे, प्रॉपर फुल भीड़ मिलती थी। तुम्हें अगर लगता है तुम अगर कहीं लेजीनेस कर रहे हो तो याद रखना कहीं कोई और सुबह 3 डिग्री 4 डिग्री में भी उठती क्लास जा रहा है। अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, सिंपल सी बात। कोई और करेगा, बहुत सिंपल है भाई, तुम्हें कोई नहीं छोड़ रहा है इस दुनिया में। सबको सबसे पहले अपना चाहिए अच्छा, ठीक है। बिल्कुल। तो ये हुआ दिसंबर वगैरह में डेडिकेशन है, उस टाइम अच्छी थी, फुल पीक पे चल रही थी कि हाँ 6:30 बजे क्लास जा रहे हैं, दोपहर में खुद से पढ़ रहे हैं, टेस्ट वेस्ट भी दे रहे हैं। वहाँ पे भी टाइम के टेस्ट में भी थोड़ा फिजिक्स वाली चल रही थी, ठीक है। बट ठीक है वो अलग है। फिर आता है जनवरी का टाइम। जनवरी में मैं कोटा से मेरे को एक्सपोजर मिलता है कोटा का। अच्छा हाँ, वो जो मैं बात करना चाह रहा है, ठीक है। ठीक है। मैं सीधा बच्चा, हाँ वो तो बहुत सीधा बच्चा। हाँ। तो 3 महीने 2 महीने कितने नवंबर अक्टूबर हाँ, 2 महीने हुए। 2 महीने हो गए थे। तीसरा महीना जनवरी। जनवरी में मैं इंट्रोड्यूस होता हूँ कोटा से थोड़ा सा यार, मतलब खुद में भी बटरफ्लाईज होती हैं थोड़ी बहुत। हाँ। बाहर गए हो एनी डे, तो नहीं बाहर गए, रिस्ट्रिक्शन नहीं है घर में, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रोकने वाला है नहीं, तो तुम चीजें एक्सप्लोर करते हो, ठीक है। तो मैंने भी काफी चीजें एक्सप्लोर की। नशे नहीं किए कभी, नशे को हाथ तक नहीं लगाया, ठीक है। बट भाई नशे वशे कतई मत करना है, सबसे गंदी चीज हो सकती है नशे को, ठीक है। नशे वशे कभी छुए नहीं थे, मोटा मोटा करते ही। फिर और वहां पे से यार दोस्ती वगैरह में बेसिकली कह रहा हूँ कि जो तुम्हें लगता है कि यार बहुत काम की होगी, हम तो मेमोरीज बना रहे हैं, बट जो कोटा फैक्ट्री में लाइन थी ना, नहीं हाँ परफेक्ट लाइन थी यार वो। लाइन थी, अगर डायलॉग तो तेरे डायलॉग भाई को सारे याद होते हैं, मैं सुना दो। उसका डायलॉग क्या था कि ये जो तुम्हें लग रहा है कि तुम कोटा में, अगर जो लोग कोटा में अकेले, तुम्हें लग रहा है तुम कोटा में दोस्ती कर रहे हो, मेमोरीज बना रहे हो, दोस्त बना रहे हो, बट अगर इसके एंड में ना तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला तो तुम इसको कभी याद नहीं करना चाहोगे, तुम इनफैक्ट रिग्रेट करोगे इस चीज को, ठीक है। कोटा में ये लाइक किसी भी मेजर सिटी में, दिल्ली में, कहीं हिसार में, चंडीगढ़ में, कहीं और भी, या फिर अपना ग्वालियर हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी मेजर सिटी हो गया, लाइक सीकर, सीकर हो गया, सीकर भी बहुत बड़ा मेजर हब बन चुका है। सीकर, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, ये जितने भी हैं, हाँ कहीं यार कहीं कोटा। भटके ना मत कभी, ये सबसे मेन चीज है। तो मैं बता रहा हूँ भाई अपना भटक चुका है अब। प्रॉपर नहीं भटका था बेटा, भटक गया था थोड़ा सा। जैन वाले में वो टाइम नहीं था कि लाइक अभी हमारे में हुआ, भले ही मेस लेट था, बट हवा तो ये भी चल रही थी कि हो सकता है, हो सकता है। नहीं याद कर, उस टाइम पे अपन फिर सेम मिल गई था। उस टाइम पे आई गेस अप्रैल में, मार्च में होने वाला हाँ था। हाँ ठीक है, मार्च में होने वाला था। तो जैन में भटका हुआ था भाई, जैन में भटका लाइक भटका तू किस उसमें गया था? लाइक तूने बोला तू नशे नहीं करता था, मूवीज वगैरह देखने लग गया दोस्तों के साथ, या सुंदर कन्या आ गई थी यहाँ, अदर भैया की सुंदर कन्या आ गई थी? मूवी वगैरह सबको। तो मेरा एक दोस्त था, एक्चुअल फ्रेंड, ठीक है, उसने अपने दोस्तों से मिलवाया, अपनी दोस्तों से मिलवाया, अपनी दोस्तों से मिलवाया। ये तो नहीं थी भाई। हाँ। मैं यार ऑल बॉयज में पड़ा हुआ लड़का था, मैंने तो देखी नहीं थी लड़कियां पहले तो। कोटा में जाके पहली लड़कियां तितलियां उड़ रही हैं, तितलियां उड़ रही हैं, बच्चे होते हैं तो ऑब्वियसली सब कुछ होता है, ठीक है। तो जनवरी वाला टाइम पे थोड़ा दोस्ती वाला फेज आ गया था, जो कि ठीक है उतना बुरा, बट हाँ बुरा था यार। चाहिए सर्टी के लिए तो तुम्हारे लिए बुरा ही रहेगा, एनी डेज में तुम उसको अच्छी तरीके से नहीं याद करोगे अगर वो तुम्हारे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है थोड़ा सा भी। तो जनवरी के टाइम पे मैं थोड़ा सा भटका था, जैसे क्लासेस, जैसे मैं 6:30 क्लासेस करता था, मेरी मिस होने लगी थी क्योंकि रात में जगने लगा था थोड़ा बहुत। अच्छा रीजन क्या था? अच्छा रात में जग के चैटिंग कर रही दोस्ती यारी चल रही थी, चैटिंग कर रही थी, दोस्ती यारी चल रही थी, ठीक है ठीक है। वो मिस होने लगी, फिर वहां से गिल्ट शुरू होने लगा थोड़ा थोड़ा। हाँ। फिर मैं दोपहर में सो रहा हूँ क्योंकि यार अगर तुम्हारा स्लीप शेड्यूल खराब हुआ तो फिर तो सब कुछ खत्म हो खराब हुआ, होता है पूरा दिखता। फिर वो दिन में सोने होने लगा, फिर मतलब बहुत अजीब सा हो गया। तो पढ़ाई कम कर रहा था, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा था क्योंकि तुम उठते हो फिर आलस वालस बहुत रहता है। तो मैं उस टाइम कुछ दिन काफी खराब हो गया था कि मतलब ऐसे मिनिमल से भी कम पढ़ रहा था मैं, कि प्रॉपर मेरी सारी क्लासेस भी नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ऐसा सा सीन हो गया था। फिर फेब आता है तो हिट करता है भाई, जेई मेट ज्यादा दूर नहीं है, एक ही महीना रहेगा, मार्च एंड में होने का था, 2 महीने हैं। ठीक है। मैं अपने आप को देख सकता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा जो फेज था, मतलब मेरा वो जो बैच था, उसका सिलेबस कंप्लीशन काफी आई गेस मार्च के आसपास ही था। और मेरे बैकलॉग भी थे जो मैंने बताया ऑनलाइन वाले, वो इतनी इजीली तो नहीं कवर होते हैं। और तुम ऐसा नहीं कि तुम ऑफलाइन नई जगह शिफ्ट करते हो तो तुम तुरंत एकदम भी प्रोडक्टिविटी पे पहुंच जाते हो, थोड़ा बहुत तो बनता रहता है। और इंडीड है भाई 100% किसी का नहीं चल, ऑलमोस्ट सारे लोगों में नहीं होता है वही था। फिर जब हिट किया तो वापस से मैं ट्रैक पे आने लगा, फेब के बीच या फेब के एंड के आसपास से, ठीक है, कि भाई मतलब धीरे धीरे करके वापस से ट्रैक पे आने लगा। लाइक उस डिस्ट्रैक्शन को फिर क्या किया? लाइक तूने छोड़ दिया या फिर मतलब किस हिसाब से उसको टैकल कैसे किया? यार टैकल करना है, चीजें तुम्हारी लाइफ है,
तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगी, सिर्फ तुम्हारी मर्जियां, तुम अपनी लाइफ पे तो ऑब्वियसली तुम्हारा ही कंट्रोल होता है। एनी क्या करना, तुम्हें अगर पढ़ना है तो तुम्हारी ऊपर है, तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ लोगे, नहीं पढ़ना है तो उसके 1000 बहाने हैं। हाँ, बहाने बहाने मार लो। पढ़ना है तो उसके 1000 तरीके हैं, ठीक है। तो यही था यार, खुद पे भी कंट्रोल आ गया था थोड़ा सा, तो ये पढ़ना है। और जैसे मार्च के आसपास में वापस से थोड़ा थोड़ा लाइन आने लगा था, ठीक था। बट वो एक बार जब डिस्ट्रैक्शन आते हैं इजीली कवर नहीं होता, तो थोड़ा अगर आप ऊपर नीचे जा रहा था, ठीक है। प्रॉपर एकदम पीक पे नहीं था मैं। सुंदर कन्या सबका अगर आप ऊपर नहीं बढ़ाती है, कहीं अगर आप डगमगा भी देती है। कहना क्या चाहते हो? थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आई, बट फैब में तूने रियलाइज किया कि अभी मार्च में मेंस आने वाला है, वापस सीरियस हो जाते हैं। तू वापस सीरियस हो चुका है एंड थोड़ा बहुत ग्राफ डगमगा रहा है, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चीजें हो रही है, बिकॉज वो तो होती है भाई, ठीक है। एंड अब जेई मेंस आने वाला, जेई मेंस से तेरा क्या है एंड कैसा क्या रिजल्ट रहा उसका? तो यार देखो पता क्या है कि जब वापस से थोड़ा थोड़ा की देखो यार अपना हाँ, अप्रैल में हो गया था मार्च नहीं और लेट हुआ। हाँ, फिर अप्रैल में बोर्ड थे। हाँ, जून में चाहिए। हाँ भाई अब तो बहुत टाइम हो गया, ठीक है। पहले से ही पता था, बट हाँ बहुत टाइम हो गया था, तो ठीक ठाक हो गई थी। बट यार एनी डे तुम जब ड्रॉप, मतलब मेरा ड्रॉप ही, और फिर जब कोटा तक में पहले एक्सपोजर मिलता है, मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं भाई, यहाँ है ये तुम्हारा कंपटीशन है, तो मुझे दिखता है कि भाई ये वो बच्चे हैं जो 10वीं में 95+ ला रखे हैं, जो कोटा फैक्ट्री के फर्स्ट सीजन में ना 10वीं में 90+ तो इतने बच्चे भी आते हैं। मैं कहा भाई ये सारे तो यही भर रखे हैं, मेरे तो नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो सेट आउट बहुत आता है यार एनी डे। ये है कि तुम ड्रॉपर होते हो ना, तो एक एक्स्ट्रा होता है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम्हारे कुछ दोस्त हैं जो कॉलेज जा रखे हैं। हाँ। मेरे कुछ एक दोस्त था जिसने जो IIT दिल्ली में ही था, जिसको मैंने बताया ना, जो संगीत वाला। हाँ संगीत वाला दोस्त, वो IIT दिल्ली आ चुका था। ठीक है। उसकी लाइफ दिख रही थोड़ी थोड़ी, फिर और लोगों की लाइफ दिख रही कॉलेज जा रहे थे, तो तुम पे अलग प्रेशर हो जाता है। क्योंकि और मेरे पे ये था यार अगर यहाँ नहीं हुआ तो कहाँ जाऊंगा। मैंने तो अपने से यही बोला था कि जाएंगे तो बेस्ट जाएंगे। फिर थोड़ी सी लाइफ ऐसे डेंजर सी लग रही थी कि भाई अगर ठुके क्या करेंगे, सेल्फ डाउट वगैरह बहुत बढ़ गए उस टाइम पे। बट द गेम वाज कि हाँ तुम्हें कॉन्फिडेंस रखना है यार अपने सबके लिए, भाई सबको कॉन्फिडेंस रखोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो सिंपल सा कॉन्फिडेंस रखो अपने खुद के ऊपर, अपने ऊपर भरोसा रखो। अगर तुम खुद ही अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो बाद में और समाज से तो क्या ही उम्मीद कर सकते हो। सिंपल, अबे यार देखो सिंपल चीज है, अगर तुम्हें लग रहा है नहीं होना है तो तुम्हारा नहीं हो रहा है, खुद पे भरोसा रख के लो, शायद हो जाए। तुम एनी डे जीत ही तो रहे हो, विन विन सिचुएशन है तुम्हारी लिए, तो सिर्फ अच्छी चीजें सोचा करो यार। तेरे जैसा तुम सोचोगे वो जेन्युइनली तुम्हारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है चीजें। तो उस टाइम पे मेरा वाला फेज आ गया था, उस टाइम पे मेरे को याद है हम अपने हॉस्टल के 3-4 लड़के थे मेरे अच्छे दोस्त थे। एक उस टाइम पे 11th या 12th में था, 11th में था ये 11th उसका 12th शुरू हो गया था। एक था मेरे साथ ड्रॉपर, एक मैं, और एक और से वो बच्चा था, वो पढ़ता नहीं था, उसको पढ़ने उसके माँ बाप ने जबरदस्ती भेज दिया। ठीक है। तो हम फिर वो था कि हम उस टाइम पे पीक हिट करने लगे थे। एक दिन में 16 घंटे पीक मैंने हिट करके कि प्रॉपर भाई 16 घंटे पढ़ाई करी थी साथ में बैठ के। उसमें यार मेरे दोस्तों का अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था भाई। एक रूम में, मेरा ही रूम था, जमीन पे 3-4 लोग बैठे, कोई एक बेड पे बैठा हुआ है, सब ऐसे करके प्रॉपर हमने 2-3 दिन ऐसे 16 घंटे हिट करने की हम कोशिश करते थे। ऑब्वियसली लगा हर दिन नहीं, बट जैसे आज हो गया, फिर कल 10-12 हो गए, परसों 14-16 हो गए। तो इस टाइम पे हम लोग फिर अच्छा पढ़ने लगे। मतलब कोटा में तुम्हारी संगत बहुत ज्यादा मैटर करती है यार, बहुत ज्यादा। इन लाइफ भी वैसे तो मैटर करती है, इन लाइफ में भी, लेकिन इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, या वो भी चाहते हैं IIT तक जाना या नहीं चाहते। हाँ, अगर वो भी चाहते हैं तो तुम्हें भी वो पुश करेंगे साथ। वही हम सारे एक दूसरे को पुश करते रहते थे, तो वो अच्छा टाइम हो गया था। फिर हम पढ़ने लगे थे काफी हद तक बढ़िया। बट जेईई मेंस पहला वाला आता है जो कि खराब हो जाता है। ठीक है, खराब हो जाता है। खराब मतलब कितना खराब? पिछले से भी बेकार गया, पिछले से निकाला था अच्छा गया, पिछले से अच्छा हुआ। बट यार मतलब मैंने जिस हिसाब की प्रेप कर रखी थी, मेरे को अपनी प्रेप अच्छी लग रही थी। ठीक है। एनी डे सबको मतलब वो होता है कि हाँ ये कमियां हैं, बट कमियां तो ऑब्वियसली सब में होती है। मतलब मैं उस लेवल पे रेडी था कि मैंने जितना पढ़ा था काफी ज्यादा पढ़ा चाहिए, उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह, रिविजन वगैरह, टेस्ट वगैरह सब दे रखे थे। तो मेरे को लगता था कि मैं ठीक ठाक इससे ज्यादा डिजर्व करता हूँ। हाँ, मेरे जितने आए मैं उससे ज्यादा डिजर्व करता। अब जब ऐसे रिजल्ट आता है तो हमें वो वाले जो मोमेंट्स हैं वो ध्यान में आने लग जाती है। लाइक अगर तुम्हारा रिजल्ट बेकार है ना, कि उस वक्त मैंने ये मक्कारी करी थी, उस वक्त ये कर रहा था, उस वक्त सुंदर कन्या से चैटिंग कर रहा था, वो मैंने क्लासेस मिस करी थी, वहां पे मैंने ये किया था, ये सब चीजें तेरे दिमाग में आई थी। और फिर ये भी चीजें दिमाग में आ रही है, अगला अटेम्प्ट भी है, इस सब चीज को कैसे मैनेज किया? तो देखो फिर क्या होता है जब वही देखो, तो फिर क्या होता है कि सब कुछ दिमाग में आता है। मतलब तुम्हें सिर्फ 1 साल का नहीं जो तुम्हारा जेईई प्रेप है, उसके 2 साल पहले से नहीं। अच्छा, 11 काश पहले
हम कर लेते समझ गया। काश हम ये कर लेते, काश लॉकडाउन में मैंने 6 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी बर्बाद किए थे वो ना किए। सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। फिर उस टाइम पे मेरी था यार भाई बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होता है, तुम्हारा अच्छा रिजल्ट नहीं आता, बिल्कुल तुम्हें लग रहा है तुम डिजर्व करते हो, मुझे लगता था मैं डिजर्व करता था। ठीक है। बट वो यार इन जनरल ऐसे होता है कि कई बार बच्चे पैनिक कर जाते हैं। और मेरा एग्जाम पेपर इतना अच्छा नहीं था क्योंकि वैभव कभी नहीं आता। वैभव वैसे थोड़ा सीन समझ लो। ठीक है। सीन ये कि रिजल्ट आता है, मतलब हाँ जब खराब हो गया उसमें सारी डिमोटिवेशन वगैरह आ गए। बट हमारे पास तेरे को पता है बस 1 महीने थे एग्जैक्ट, आई गेस एग्जैक्ट 1 महीने का टाइम पीरियड था, 2 मेंस के 2 मेंस के बीच में। ठीक है। ठीक है, तो वो था, तो मेरे को लगा ज्यादा देर इस पे भी नहीं दे सकते हम, मैं कितना रिएक्ट करूंगा किसी चीज। हाँ मतलब रिएक्ट करने के लिए तुम्हें पता है कि भाई आगे का देखते हैं जो होगा तुम कुछ नहीं कर सकते, एनीथिंग कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो फिर क्या था कि मतलब बहुत डिमोटिवेशन था, बट फिर ये लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, एनी टाइम एडवांस तो दे ही रहा हूँ, उसकी प्रेप भी मेरी अच्छी है, कुछ नहीं वो अच्छे से करेंगे और फिर उसके सेकंड मेंस के लिए पढ़ना शुरू करते हैं। मतलब ठीक है कुछ दिन खराब हुए सेकंड मेंस वाले बीच में, क्या ही करूंगा, मेरा कुछ नहीं होना, आ जाते हैं मतलब ये चीजें आ जाती है दिमाग में, तुम्हें दूर करना होता है, यही जिंदगी है कि तुम्हें चीजों को दूर करना है। तो सेकंड मेंस भी मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, इम्प्रूव हो जाता है, बट वही है कि एक बार जो खराब हो गया ना वो इतनी चीज ठीक नहीं होता है। ठीक है। तो और बीच में ये था कि बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी यार, अब ही नहीं हो रहा है, ड्रॉप ले लिया मैं कोटा में, और बच्चों को ये चीजें आती थी, माँ बाप के इतने पैसे लगवा लिए, कोचिंग इतनी महंगी कर ली, यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ के 15-20 हजार तो महीने के खर्चे बन रहे हैं, फिर ये करके फाइनल आउटपुट भी नहीं आ रहा। लोग आउटपुट देखते हैं, तुम्हारी मेहनत नहीं देखते। तो पर मैं एक अच्छी चीज करता था, अपने घर वालों को हमेशा सही चीजें बता के रखता था। ये मैं तुमको भी एडवाइस करूंगा, लाइक सही चीजें इन द सेंस कि जो मेरी लाइफ में चल रहा है, मतलब मेरे मार्क्स अगर नहीं आ रहे हैं तो मेरी मम्मी को पता है मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये है कि एट द एंड उनको बड़ा सम्मान आ रहा है ना, कि तुमने अपने घर पे झूठ बोल रखा है, इन मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वही सीन है। अब अगर उन्होंने क्या किया था, उसके नहीं वो कुछ भी करवाया था, कभी मीना से टेस्ट दिलवा दिया था, तो ये सब करके कुछ भी चोरी चकारी कर रहा था, ये नहीं कर रहा था। मैं सच बता देता था कि यार मेरे को लग रहा है इतना आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उस टाइम पे लगने लगा था कि भाई मेरा तो नहीं हो रहा है। सबके पॉइंट आता है यार कि मेरा तो नहीं हो रहा है, कभी ना कभी तो आया ही होगा। ड्रॉप के बाद ड्रॉप नहीं हो रहा, ड्रॉप में भी नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा वो होता है दिमाग में। और एक तो वही पीयर प्रेशर की चीज हो जाती है, मतलब तुम जज कर लेते हो बेसिकली। ठीक है। जैसे कि यार उनके अच्छे आ रहे हैं तो मतलब उनका तो डेफिनेटली हो रहा है, हाँ। नहीं होगा। अगर मैं हाँ। उनको रिपीट कर रहा हूँ तो क्यों होगा आपका जी? क्यों होगा जी, बट होगा। ये कहाँ से है, ये मोटिवेशन कहाँ से है? होगा कहाँ से बताता हूँ। क्या होता है कि यही मेंस के बीच में या फिर मेंस के बाद में मैं एक बार पापा को फोन करता हूँ और मैं उनको बताता हूँ कि देखो नहीं हो रहा है, सिंपल, मेरा नहीं हो रहा है। पापा को सीधा ही बोले कि पापा नहीं हो रहा। सिंपल यार, मैं झूठ कभी नहीं, मतलब इन चीजों में तो झूठ नहीं बोलता घर पे, जो है वो है। हाँ। मेरे पापा का कोई खास वो फर्क नहीं था, उनको लग रहा था कि बच्चा परेशान है, आपको भी पता नहीं चाहेगा उसका बच्चा जो है। गोटा के माहौल तुमको पता ही है। हाँ डिप्रेसिंग थोड़ा डिप्रेसिंग होता है। तो फिर ये था कि मैंने जब मेरे को बोल दिया तो, और मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ चाहिए एडवांस के 2 दिन बाद मुझे ट्रिप पे जाना है। तो पहले घर वालों में ही बोल रहा है कि पापा मेरे को तो एडवांस के 2 दिन बाद ट्रिप पे जाना है। उसके पहले ये बताया था कि नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रिप पे भी जाना है। पापा ने क्या बोला, बेटा तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तुमने उतने पैसे लगवा दिए हैं नहीं और ऊपर से ट्रिप पे भी जाना है, आज अपने घर आते हो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि पहले मैं रो चुका था, ऑलमोस्ट हो गया था। अच्छा मतलब ऐसा ऑलमोस्ट हो गया था कि इनको भी फील हो गया था। तो जब बता दिया फिर मैंने कहा यार 1 साल से मैं कोटा में हूँ, नहीं 10 महीने 1 साल के आसपास हो गया था, 10 महीने के आसपास हो गया था कि कोटा में हूँ। और इतनी बार बन रहा था कि अब घर चले जाते हैं, रक्षाबंधन पे घर जाना भाई तुम्हें लगता है यार, त्योहारों में अपने घर से दूर सबसे खराब लगता है। तो हर टाइम अब घर चले जाते हैं। फिर ये था कि कोटा सब जा ही रहा है, एडवांस दे दे रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए, किसी नहीं हो रहा मेरा, तो ठीक है तो बोल दिया। फिर वही है कि ट्रिप पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा, एक बार एडवांस खत्म हो उसके बाद समझ में आ गया था कि बस खत्म हो यार, हो गया। इस पेज से निकलता हूँ यार, बहुत बढ़िया। मतलब ये था कि पढ़ाई वढ़ाई कर ली थोड़ी, 1 महीने और फोकस कर लिया, एडवांस दिया। एडवांस काफी ऐसे सही हुआ था, मतलब मेरे हिसाब से तो सही हुआ था। पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों में पहला थोड़ा सा कम, बट दूसरा काफी सही हो गया था। और वही है, फिर जब मार्क्स वार्क्स देखे तो मेरे को लगा यार नहीं हो रहा, मतलब नहीं, मेरे को लगा था नहीं, मैंने प्रीवियस फ्रेंड्स देखे थे, मेरे को लगा ऐसे 20-20 हजार आएगी रैंक। अच्छा ठीक है, 20-20 हजार मेरे को लगा आ जाएगी रैंक की। और फिर ये था कि कुछ नहीं हो रहा है, फिर 20 हजार पाएंगे, साइड मिलेशन वगैरह मिल जाते हैं। अच्छा आईटी मूवी मेरे को लगा कुछ तो मिल ही जाएगा, तो मतलब कुछ तो मिल जाएगा। फिर ये था कि
जब जेई एडवांस रिजल्ट आया अपने टाइम पे देखो पता ही है कितना ज्यादा वेरिएशन हो गया था। अच्छा रिजल्ट आया था, IIT दिल्ली रोहित भवे देशपाल आईआईटी दिल्ली। इनफैक्ट फर्स्ट रिएक्शन मेरा यही था कि मैं जा रहा दिल्ली। सीधा तूने जब लाइक वो वाला मोमेंट बता, तेरा रिजल्ट आता है, तू घर पे था, कोटा में था, कहाँ पे था, तूने किसको कॉल करके किसको क्या बताया? मैं घर पे था, ठीक है, मेरे पापा की दुकान है, शॉप है, ठीक है, मेरा नेट भाई दिक्कत ये हुई मेरा नेट नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके पहले आंसर आ जाती ना फाइनल आंसर, हाँ हाँ नंबर में देखी और नंबर पड़ गए थे मेरे और खुश। हाँ, ठीक है, फिर वही नेट खुल नहीं रहा है, कुछ तो वीडियो भी मेरे ही फोन में नहीं खुल रहा था। आधे 20-25 मिनट तक ट्राई किया, बाकी खोल के नहीं चेक किया। फिर 20-25 मिनट बाद भाई के फोन पे खोला और भाई के फोन पे सीधे रैंक दिखती है, मार्क्स दिखते हैं। हाँ, भाई पहला रिएक्शन ही यही था कि मैं जा रहा दिल्ली। एक ही एम था और लाइफ टाइम में पूरे जेई जर्नी में एक ही एम था, IIT दिल्ली। और दिख रहा था यार उस रैंक पे मिलता है, दिल्ली जा रहे हैं, सिंपल खत्म। और फोन में वगैरह के क्या है, मम्मी से बहुत ज्यादा ऐसे खुश हो गई सब, और चाचा वाचा सबको A to Z सबको चिल्ला विल्ला के सुना। किसी को उतना कोई खास IIT का मतलब वो नहीं था यार पहले, किसी ने मतलब जहाँ सुना है यहाँ पे ऐसे हमारे खानदान में तो कोई नहीं, एरिया में भी आई गेस लोकेलिटी में कोई कभी IIT गया ही नहीं था। आई वाज द फर्स्ट वन, तो बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया था लोगों ने। तो मैंने ऑब्वियसली मेरा रिजल्ट है बस। तो यार अथर की कहानी से हमें कुछ चीजें जो मेरे को सीखने में मिली। पहली यार मैन्युफैक्चरिंग में बिलीव करा था लोंडे ने, मैंने भी किया था, मतलब मेरे को मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा रियल लगती है दिल्ली। और जब रिजल्ट आया मैं जा रहा दिल्ली, IIT दिल्ली इसने ड्रीम किया था, IIT दिल्ली में आज बैठा है, ठीक है। सेकेंडली सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, उनको मेंटेन करके चलना होता है। थर्ड, इसको बिल्कुल ये हो गया था कि मेरा अब तो एडवांस में नहीं हो रहा, बट स्टिल इसका एक अच्छा चीज ये था कि मैं माइंड से बहुत फ्री हो गया था। हाँ, तो मैंने जेई एडवांस बहुत काम और कंपोज होके दिया, इसीलिए वो सबसे अच्छा गया था। बहुत काम नहीं दिया था कि यार बस दे देते हैं, बहुत आराम से। काम रहो, पीस ऑफ माइंड, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड प्यारा बना के रखो भाई, सब अच्छा ही होना है, क्या ही बुरा होगा। और डाउन से तुम देख ही सकते हो यार, इनके लोकेलिटी में कोई IIT नहीं था और इसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई IIT नहीं था, इसको 12th तक पता भी नहीं था IIT होता क्या है। देन इसका IIT स्टार्ट करना, कोटा में जाना, कोटा में बीमार पड़ना, बीमार होकर थोड़ा ठीक हुआ, 1-2 महीना पढ़ाई करी, देन फिर डिस्ट्रैक्शन आ जाने, सुंदर कन्या वगैरह जो भी है, फिर क्लास का स्किप होना, देन फिर वापस आना, फिर मेंस का रिजल्ट खराब आना, देन फिर एडवांस के लिए वापस काम एंड कंपोज होके जाना, और फिर मेंस को क्रैक करके IIT दिल्ली आना। तो भाई ये हमारे अथर बागी कहानी थी। उम्मीद करता हूँ यार तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाकी तुम्हें जो भी चाहिए हो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। एंड इससे जाने से पहले अथर IIT दिल्ली में आज तो आ गया, तूने कुछ मैनिफेस्ट की होगी IIT दिल्ली में ये करेंगे वो करेंगे, IIT दिल्ली की लाइफ ऐसी होगी, कैसी है IIT दिल्ली की लाइफ, थोड़ा सा बताना चाहेगा? जितनी तुम सोच सकते हो उससे ज्यादा अच्छी है, जेन्युइनली उससे ज्यादा अच्छी है। मैं जितनी ब्लॉग्स में दिखाता हूँ उससे अच्छी, उससे बेकार, उससे कैसी है? मतलब तू तो काफी फुलेस्ट तक ही दिखाता है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा ऐसे किंग साइज मैं जी भी रहा हूँ। तो बेस्ट है भाई यहाँ पे आना। लाइक देखो ये होगा ना कि क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, स्पोर्ट्स कुछ खेलना है, कल्चरल एक्टिविटी का यहाँ पे तो तुम जितनी चीजें सोच सकते हो, मतलब मैंने लिटरली यहाँ पे आके नए नए गेम्स एक्सप्लोर किए। स्क्वॉश मतलब ऐसे किसी गेम की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, बट स्क्वॉश एक गेम है जो मैंने लिटरली पहली बार यहाँ पे आके सुना था, कि तूने भी सुना होगा यहाँ पे आके। स्क्वैश चलता था, स्क्वैश चलता है ना भाई, हो गए गेम्स हो गए, फिर कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, यहाँ कुछ ज्यादा ही है। अथर भाई बहुत ज्यादा अच्छा ड्रामा करते हैं, लाइक जो बताए थे क्लब जितने भी ड्रामा में अथर बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा डिमांड टाइम वो करता है, डिमांड करता है, बहुत ग्रो करते हो, बहुत ज्यादा ग्रो करते हो, सारी चीजें तुमको बहुत प्यारा एक्सपोजर मिलेगा। ऑल द बेस्ट है सबको। बोलते हैं वैसे जाओ मचा दो, इतनी ज्यादा अथर की कहानी से अप्स एंड डाउन से सीख मिली होगी, जाओ मचा दो, कमरे में कोई आज पे हम नहीं जाते, जाओ। बाय।